हेलो गाइस, आज आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं HTML के बारे में। तो सबसे पहले हम सिंपल एनालॉजी के बारे में देखेंगे कि व्हाट इज़ HTML। तो वेब डेवलपमेंट का एक छोटी सी प्लेलिस्ट हम तैयार करने वाले हैं। तो उसमें स्टार्टिंग हम कर रहे हैं HTML से। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें गूगल क्रोम में जाना है। तो हम नहीं जानते हैं कि व्हाट इज़ HTML और जो भी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले हमें कोड एडिटर की ज़रूरत होगी जिसके अंदर हम HTML का कोड लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल सिंपली और डालना है VS कोड डाउनलोड। जैसे यहाँ पर आपको मिलता है तो विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड पर आप क्लिक कीजिए इस लिंक पर, पहले लिंक पर। अब डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड की जो यहाँ पे लिंक यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब दो तीन सिस्टम्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलग अलग ऑपरेटिंग विंडोज़। अगर आप विंडो में है तो विंडो के लिए, लिनक्स में लिनक्स के लिए, और अगर आप मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो मैक OS में डाउनलोड कर लीजिए। तो अब यहाँ पर विंडो 10, विंडो 8, और इसके लिए आप विजुअल स्टूडियो कोड के लिए विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसको यहाँ पर से ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको यहाँ पर से कैंसिल कर दूंगा। तो अब हम आते हैं यहाँ पर से, हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। अब जो भी आगे की इसको इंस्टॉलेशन की जो प्रोसेस होगी वो बहुत ही सिंपल होगी। आपको सीधे सीधे राइट राइट पर क्लिक कर नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करते जाना है और ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे ही आप इसको स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का आइकन आ जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड पर। एक HTML का ट्यूटोरियल बनाने वाले हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे जो अभ्यास नाम से एक फोल्डर है इसके अंदर गए, HTML ट्यूटोरियल में गए। तो अब HTML से बाहर आ जाएंगे। अब इस पर राइट क्लिक करके HTML ट्यूटोरियल पे हम इसको शो मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओपन इन विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जैसे ही क्लिक करेंगे अब HTML। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा HTML का कोड ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमने एक फाइल बना ली है HTML। इस HTML ट्यूटोरियल के अंदर class1.html नाम से हमने एक फाइल बनाई है यहाँ पर। तो जैसे ही अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एक्सटेंशन के बारे में बताने वाला हूँ। अब सिंपल विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में अब छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ फाइल, एडिट, सिलेक्शन, यहाँ पर हमारी कई सारी फाइल्स दी हुई है। इसमें टेक्स्ट, नेम, फाइल, विंडो, ये सारे आप ऑप्शन पे जाकर एक्सप्लोर करिए क्या क्या लिखा हुआ है। अंडू, रिडू, कट, पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस, किसी भी चीज़ को रिप्लेस करने के लिए टॉगल, लाइन, कमेंट, और एमेट एब्रीविएशन, एमेट एक्सपेंड वे एब्रीविएशन टैब के लिए यहाँ पर सिलेक्शन। इन सारी चीज़ों को, इन सारे जितने भी टैब्स दिए हुए हैं यहाँ पर, इनको आप एक्सप्लोर करिए। ये हमारा एक्सप्लोरर बार है जिसके अंदर हम हमारी जितनी भी फाइल्स होंगी, जो भी हमारा फोल्डर ओपन होगा वो यहाँ पर शो करने वाला है। अब बात करते हैं सर्च। ये हमारा सर्च का आइकन है। किसी भी चीज़ को आपको यहाँ पर सर्च करना है तो यहाँ पर सर्च कीजिए। अगर आपको अपने फाइल फोल्डर को सर्च करना है तो यहाँ पे आपको सर्च करना होगा। अब आते हैं सोर्स कंट्रोल शिफ्ट। तो कंट्रोल सॉफ्ट के साथ जी दबाएंगे आप तो यहाँ पर गिटहब से आपको कुछ भी डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ट्रबल शूट करना है तो इंस्टॉल गिट पॉपुलर सोर्स कंट्रोल। अब यहाँ पर आते हैं रन एंड डीबग के लिए इसका यूज़ करेंगे। अब हम आते हैं हमारे सिंपल से एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है। एक्सटेंशन के जैसे ही बटन पे आए, हम इसमें क्लिक किया तो हमारा एक ये जैसे मैंने आप यहाँ पे टाइप करके रखा है लाइव सर्वर, आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, मैंने पहले से यहाँ पर इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो आप भी इसे इंस्टॉल कर लीजिए। तो इससे क्या, हमारा जो जो भी हम कोड लिखने वाले हैं HTML का वो डायरेक्ट लाइव सर्वर पर हमें रिप्रेजेंट होता रहेगा लाइव सर्वर पर। जैसे कि आप एक एग्जांपल देख पा रहे होंगे इन्होंने कैसे यहाँ पे दिया हुआ इनका लाइव सर्वर का कोड यहाँ पर दिख रहा होगा। अभी तो नहीं दिख रहा। जैसे कि जैसे इन्होंने कुछ भी चेंज किया तो डायरेक्ट यहाँ पर चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि लाइव सर्वर हमें ये चीज़ प्रोवाइड करता है। तो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम एक्सटेंशन लाइव सर्वर के जो टेब है इसको क्लोज करेंगे। अब क्लोज करने के लिए कंट्रोल F का यूज़ भी कर सकते हैं हम। तो कंट्रोल F से कुछ नहीं हो रहा है तो मैं तो डायरेक्ट इससे कर दूंगा। तो अब हम यहाँ पर सिंपली HTML का कोड लिखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मुझे नहीं पता कि HTML क्या है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मुझे बस इतना पता है कि HTML का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो इतना तो पता ही है। तो जैसे ही मैं शिफ्ट के साथ वन जो बटन है उसको प्रेस करूंगा कीबोर्ड की, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। तो एक्सक्लेमेशन मार्क से बहुत ही बड़ा जादू होने वाला है। तो उससे क्या होने वाला है कि एमेट एब्रीविएशन आएगा। अब एमेट एब्रीविएशन क्या करता है तो मुझे नहीं पता एमेट एब्रीविएशन। तो मैं यहाँ पे पहले इसको क्लिक तो कर देता हूँ, फिर मैं एमेट एब्रीविएशन की बात करेंगे। सो यहाँ पर सिंपली हम वापस से गूगल पर जाएंगे तो इस पर टाइप करेंगे चैट जीपीटी में। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे चैट जीपीटी, तो यहाँ पर चैट जीपीटी ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे व्हाट इज एमेट एब्रीविएशन। व्हाट इज एमेट एब्रीविएशन इन सिंपल टर्म।
जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो एमेट एब्रीविएशन इज अ सेट ऑफ शॉर्टकट, यानी कि एक शॉर्टकट का काम करता है। कोई भी हमने किसी भी स्ट्रक्चर को यहाँ पर टाइप किया तो हमें एक शॉर्टकट दे देगा उस चीज़ का, कि बहुत सारी चीज़, बहुत सारा कोड हमें लिख करके दे देगा ये। अब शॉर्टकट्स फॉर HTML एंड CSS कोड दैट कैन हेल्प स्पीड अप एंड प्रोसेस राइटिंग्स एंड फॉर्मेटिंग कोड। इट अलाउज डेवलपर टू टाइप इन शॉर्ट एब्रीविएशन एंड एक्सपेंड them into a full HTML and CSS codes, making it easier and faster to write codes. For example, अब यहाँ example भी दिया हुआ है कि instead of writing out of the full HTML codes for a link, you can use the abbreviation A and Emmet will represent its full code. So जैसे कि इसने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि आपको HTML का फुल कोड राइट करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर एक एब्रीविएशन लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे इस विजुअल स्टूडियो कोड की। क्योंकि अगर आप जो कोई यहाँ पर जो भी मैंने जो कोड को पहले समझ लेते हैं, फिर वहाँ पर जाते हैं, इसको क्लोज करते हैं, इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं कि हर एक जो चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे, सो ये क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं वापस से जाता हूँ ChatGPT में, प्लीज़ एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ HTML। तो जैसे ही मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, ये मैं चीज़ मैंने लिखी कि मुझे जो भी HTML का जो भी स्ट्रक्चर है उसको सिंपल टर्म में एक्सप्लेन करिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा तो ChatGPT हमें क्या बताने वाला है, तो चलिए जानकर देखते हैं और उसको पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है वो बेसिकली। तो अभी कई सारे यूज़र्स इस पर हाईली एक्टिव हैं, तो ये थोड़ा रिस्पॉन्ड करने में देरी कर रहा है। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है हमारा ChatGPT। तो देखते हैं। श्योर, हियर इज एग्जांपल एक्सप्लेनेशन ऑफ बेसिक HTML एंड स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के लिए स्टैंड करती है, उसका फुल फॉर्म है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो एंड इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड एन HTML डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ फ्यू की पॉइंट्स। तो एक HTML का जो डॉक्यूमेंट होता है वो कई सारी चीज़ों को कैरी करके रखता है अपने साथ, जैसे कि द डॉक टाइप डिक्लेरेशन, एक डॉक टाइप डिक्लेरेशन है जो कि आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा, मैंने भी वहाँ पे आपको दिखाया था डॉक टाइप HTML। एंड दिस टेल्स द ब्राउजर्स व्हाट द वर्जन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट इज रिटन। ये हमें कहता है कि हम कौन सा वर्जन अभी कौन से वर्जन पे काम कर रहे हैं, HTML के कौन से वर्जन का डॉक्यूमेंट हमने लिया हुआ है यहाँ पर। तो डॉक टाइप डिक्लेरेशन दिया हमने। अब द HTML टैग, अब यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी जो HTML का जो कोड होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो दिस सराउंड द एंटायर डॉक्यूमेंट एंड टेल द ब्राउजर्स दैट एवरीथिंग इज इनसाइड द कोड। ये हमारे ब्राउज़र को कहने वाला है। सबसे पहले हमने यहाँ पे डॉक टाइप का डिक्लेरेशन दिया। अब जो भी जो HTML कोड के अंदर आने वाला है, HTML ओपन हुआ, अब HTML को यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। तो जो भी इसके अंदर आने वाला है, ये HTML का डॉक्यूमेंट के अंदर आने वाला है, जो कि हमारे ब्राउज़र को कहेगा कि दिस इज़ एन HTML। अब यहाँ पे द हेड सेक्शन, एक HTML के अंदर एक हेड सेक्शन है और एक बॉडी सेक्शन है, जो क्या क्या काम करता है अब इसको पढ़ते हैं और आप भी पढ़िए और इसको एक्सप्लोर करिए। दिस कंटेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट्स दैट इज नॉट विजिबल ऑन द वेब पेजेस लाइक द टाइटल ऑफ द पेज एंड लिंक्स टू स्टाइल शीट। इसको जो कि हमारे जो हमारा ये डॉक्यूमेंट है, जो कि हमारी बॉडी और हमारे पेज पर विजिबल नहीं होगा, वो जितना भी डॉक्यूमेंट हम करने वाले हैं, डॉक्यूमेंटेशन या जो भी हम कोड लिखने वाले हैं, वो हमारा हेड डॉक्यूमेंट, हेड जो टैग है, हेड एलिमेंट के अंदर आने वाला है। तो क्या कहा इसमें, सिंपली कंटेंट जो भी हमारी वेबसाइट पर विजिबल नहीं होगा, लेकिन हम इसको लिंक कर सकते हैं। जैसे कि हम लिंक करेंगे स्टाइल शीट्स को, हम टाइटल लिखेंगे यहाँ पर, और लाइक एंड टाइटल पेजेस। तो जो भी चीज़ यहाँ पर समझने की कोशिश करिए आप। तो यह है हमारा हेड सेक्शन। अब आता है हमारा द बॉडी सेक्शन। अब बॉडी सेक्शन में क्या है, दिस इज वेयर यू पुट ऑल द विजिबल कंटेंट ऑन लाइक टेक्स्ट, इमेजेस एंड लिंक्स। जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें रिप्रेजेंट होने वाली है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ये बॉडी, ये हेड ओपन हुआ, ये हेड क्लोज हुआ, बॉडी ओपन हुई, बॉडी क्लोज हुई। तो बॉडी के अंदर यहाँ पर 3 चीज़ आ चुकी है। यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या क्या लिखा है, यहाँ पर H1 लिखा है, यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है, इमेज लिखा है, और यहाँ पे ए एंकर टैग लगाया हुआ है। अब ये क्या चीज़ है, इनको आगे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहला हमारा मुद्दा ये है कि हम एक HTML का एक छोटा सा कोड लिखना स्टार्ट कर दें, और हमारा जो कि हम हमारा एक पहला कोड हमारी वेबसाइट के ऊपर, हमारा वेब ब्राउज़र के ऊपर हम उस कोड को ओपन करके हम देख पाएँ। तो बॉडी टैग, दिस इज़ ये हमने पढ़ चुके हैं। तो बॉडी के अंदर हमने कई सारी चीज़ों का यूज़ किया। अब यहाँ पर आई होप दैट हेल्प्स। अब इन्होंने बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल हमें हेल्प करेगा। तो जो भी चीज़ हमने यहाँ पे लिखी थी, अगर आप कॉपी करना चाहते हैं उसको यहाँ पे कॉपी कर दीजिए। तो मैंने आपको यहाँ पे सिंपल टर्म में यहाँ पे इसको समझा दिया है कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं।
अब इसको क्लोज करेंगे और आ जाते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पर। तो इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। दिस इज अ डॉक टाइप, जो कि हमने आपको बता ही दिया। डॉक टाइप डिक्लेरेशन दिया कि कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो HTML का HTML वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो HTML क्या है? द HTML एलिमेंट रिप्रेजेंट द रूट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। ये HTML रूट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट है। आप इन पर सिंपली क्लिक की इनके ऊपर कर्सर लेकर जाइए तो आपको पूरा एक्सप्लेन कर देगा, और आप एक्सप्लोर करिए, पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्या क्या है। क्योंकि जितना आप इन चीज़ों पर जाओगे और पढ़ने की कोशिश करोगे, तो आप उतना ही ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे और उतनी ही ज़्यादा नॉलेज आपके अंदर आती चली जाएगी इस चीज़ से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करिए। अगर आपको ये चीज़ें भी समझ में नहीं आ रही है तो सिंपली मैंने आपको अभी एक आइडिया दिया है कि सिंपली इसको कॉपी करिए और ChatGPT पर जाइए और सिंपली इसको मैंने कॉपी नहीं किया यहाँ पर, तो मुझे नहीं पता है कि व्हाट इज़ दिस। तो मैंने इसको यहाँ पर कॉपी किया, इसको यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स। तो जैसे कि अभी ये स्लो चल रहा है हमारा ChatGPT, अभी जैसे ही प्रोसेस करेगा तो आपको समझा देगा कि व्हाट इज़ दिस। तो ये सारी चीज़ें आपको समझाने वाला है। तो अभी मैं इसको यहाँ से क्लोज करने वाला हूँ। मैं क्लोज कर देता हूँ, तो आपको मैं समझा देता हूँ कि दिस इज टाइटल, जो कि हमारा जो वेब ब्राउज़र का जो बार होगा यहाँ पर ऊपर, तो उसके ऊपर दिखने वाला है, यहाँ पर एटलीस्ट यहाँ पर दिखने वाला है हमारा। अब जैसे कि आपको सिंपल टर्म्स में ये समझाने लग चुका है कि व्हाट इज़ दिस, ये यहाँ पर रिटर्न करने लग गया है। मेटा टेक कैरेक्टर्स इज स्पेसिफिक कैरेक्टर्स इन कोडिंग्स इन दिस टर्म्स एंड UTF इट्स वाइडली यूज्ड कैरेक्टर। कई जगह इसका यूज़ किया जाता है, इसलिए वाइडली यूज्ड कैरेक्टर है UTF एट। एंड दिस इज IE Edge is a value tells use the latest available document mode and await compatibility mode, and this is this web width device width value sets। ये एक वैल्यू सेट करता है जो कि व्यू पोर्ट, हमारे व्यू पोर्ट हाइट या व्यू पोर्ट विड्थ हमारे इसकी सेट करता है कि हमारे जो ब्राउज़र है जिसकी जो हाइट है उसके बराबर, और हमारे डिवाइस की जो विड्थ है हाइट है उसके अकॉर्डिंग इस चीज़ को सेट कर दीजिए। जूम लेवल, इसका इनिशियल स्केल लेवल ये दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर इसको पढ़िए और आराम से समझने की कोशिश करिए। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है यहाँ से, उसको सिंपली कॉपी करिए और ChatGPT पर जाकर पेस्ट करिए। अब यहाँ पर हमारा अब यहाँ पर लिख देंगे टाइटल। मैं आपको टाइटल प्रिंट करा के दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर हमने लाइव सर्वर तो पहले से यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया हुआ है, तो पोर्ट 5501 पर हमारी वेबसाइट रन होने वाली है। यहाँ पर दिस इज़ आवर टाइटल, यहाँ पर जैसे ही मैं प्रिंट करूँगा, अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसको पोर्ट से गो लाइव पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो हमारा एक सर्वर चालू हो जाएगा और हमें प्रिंट करके देगा दिस इज़ आवर टाइटल। ओ माय गॉड, आवर की स्पेलिंग भी मैंने गलत लिखी यहाँ पर, लगा देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा गो लाइव पर, तो दिस इज़ आवर, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, दिस इज़ आवर टाइटल। तो ठीक है, हम यहाँ पर हमारी पहली वेबसाइट बन चुकी है। तो आपके लिए बहुत बहुत मुबारक, आपको मुबारकबाद, आपने अपनी पहली वेबसाइट बना ली है। अब बॉडी टैग के अंदर हम जाते हैं, H1 टैग लगाते हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट वेबसाइट। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ओह माय गॉड क्यों करना था मुझे, दिस इज़ आवर फर्स्ट वेबसाइट। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, पोर्ट व्यू आई पोर्ट पे क्लिक करिए और गो लाइव पे जैसे मैं क्लिक किया तो यहाँ पर हमारी दिस इज़ आवर फर्स्ट वेबसाइट। वेलकम, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने आपकी पहली वेबसाइट बना ली है। अब हम आगे HTML के टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई है, जो ये हमारी 127.0.0.0.1 इन सेमी कॉलन 5501, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको पोर्ट रिप्रेजेंट हो रहा था 5501 पे, ये हमारी जो वेबसाइट ये अभी ओपन है क्रोम ब्राउज़र पर। तो सिंपली अगर आपको कुछ भी इस चीज़ से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि मैं उनका आंसर कर सकूं। और अगर आप खुद की वेबसाइट बनाना चाहते हो तो जैसे जैसे मैंने आपको जितनी प्रोसेस बताई है उन सारी प्रोसेस को करिए, तो आप अपनी ये पहली वेबसाइट बना दोगे। और अपना नाम भी प्रिंट करिए। यहाँ पे मैं मेरा नाम प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पर। एक और HTML H1 टैग लगाया यहाँ पे। अब एमिट एब्रीविएशन आ गया हमारा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो माय नेम इज़ कॉलन लगाया, नया नेम इज़ बादल भाई, माय नेम इज़ बादल भाई। तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, अब क्रोम पे जैसे ही मैं गया तो मेरा लाइव सर्वर ऑटोमेटिकली इस चीज़ को कर देगा। अब ओ माय गॉड, मैंने यहाँ पर नेम की स्पेलिंग भी गलत लिख दी है, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर सही करूँगा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने इसको क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली जो हमारे लाइव सर्वर ने इसको
सही कर दी है। तो आप भी अपना अपना पहला नाम वेबसाइट पहली बनाइए और उस पर अपना नाम प्रिंट करके देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं क्या क्या आपके क्वेश्चंस हैं और आपने अपनी पहली नाम नाम लिखा। अपना अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।